आधी रात की लिफ्ट। रात के ठीक 12 बजे जैसे ही लिफ्ट की डोर खुली, रिया ने देखा फ्लोर नंबर की जगह एक धुंधली सी आकृति उभरी, B13। और फिर एक ठंडी अनजानी हवा उसके चेहरे से टकराई। मुंबई के पॉश इलाके में मेहता परिवार ने एक नए हाई राइज अपार्टमेंट में शिफ्ट किया। विशाल खिड़कियों से अरब सागर का मनमोहक दृश्य और आधुनिक सुख सुविधाएं, सब कुछ एकदम स्वप्निल था। रिया, जो 18 साल की थी, अपने नए कमरे को सजाने में व्यस्त थी, जबकि उसके माता पिता समीर और अंजलि अपने नए जीवन की योजनाएं बना रहे थे। पहले कुछ दिन सामान्य थे, लेकिन जैसे जैसे रातें गहरी होने लगी, अजीब घटनाएं घटने लगी। रिया को अक्सर मध्यरात्रि में लिफ्ट की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई बार बार ऊपर नीचे जा रहा हो। एक रात उत्सुकतावश रिया ने लिफ्ट का बटन दबाया। डोर खुली और उसने देखा कि अंदर की रोशनी मध्यम थी और फ्लोर नंबर की जगह एक धुंधली सी आकृति B13 चमक रही थी। डर के मारे रिया ने तुरंत डोर बंद कर दी और अपने कमरे में भाग गई। उसने अपने माता पिता को बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे उसकी कल्पना समझकर टाल दिया। अगले दिन समीर को भी लिफ्ट में अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अंजलि ने भी अपार्टमेंट के गलियारों में ठंडी हवा के झोंके महसूस किए, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही हो। एक रात समीर ने फैसला किया कि वो लिफ्ट की रहस्यमयी गतिविधि का पता लगाएगा। जैसे ही घड़ी में 12 बजे उसने लिफ्ट का बटन दबाया। डोर खुली और इस बार उसने B13 को स्पष्ट रूप से चमकते हुए देखा। जिज्ञासा और डर के मिश्रण से उसने लिफ्ट में कदम रखा। डोर बंद हुई और लिफ्ट नीचे जाने लगी। लिफ्ट रुकने पर डोर खुली और समीर ने देखा कि वो एक अंधेरे धुंधले गलियारे में खड़ा था। ये उनके अपार्टमेंट जैसा ही था, लेकिन सब कुछ फीका और डरावना था। दूर से उसे धीमी दर्दनाक आवाजें सुनाई दी, मानो कोई पीड़ा में कराह रहा हो। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने देखा कि हर कमरे में साए जैसी आकृतियां बैठी थी। उनकी आंखें खाली और उदास थी। समीर को एहसास हुआ कि ये उनके अपार्टमेंट का एक डरावना प्रतिबिंब था, एक पाताल लोक जहां फंसी हुई आत्माएं रहती थी। उसे याद आया, इस बिल्डिंग का निर्माण एक श्मशान भूमि पर हुआ था। यहां रहने वाले लोगों की अधूरी इच्छाएं और उनके पाप उन्हें यहां बांधे हुए थे। डर के मारे समीर ने लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट नहीं चली। उसने दरवाजे पीटे, चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसने एक आकृति को अपनी ओर आते देखा। वो आकृति रिया की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें काली थी और उसका चेहरा पीड़ा से विकृत था। आकृति ने समीर से कहा, तुम यहां अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण आए हो। तुमने हमेशा अपने परिवार से झूठ बोला है और अब तुम यही रहोगे। समीर को याद आया, उसने अपनी कंपनी में हुए बड़े घाटे को छुपाने के लिए अपने परिवार से झूठ बोला था। उसी क्षण रिया और अंजलि, जो समीर को ढूंढ रहे थे, लिफ्ट तक पहुंचे। उन्होंने B13 को चमकते हुए देखा और डर के बावजूद लिफ्ट में प्रवेश किया। जैसे ही वे पाताल लोक में पहुंचे, उन्होंने समीर को देखा, जो एक साए जैसी आकृति में बदल रहा था। रिया ने रोते हुए अपने पिता को पुकारा और अंजलि ने अपनी सारी शक्ति से उस आकृति को धक्का दिया। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और लिफ्ट का डोर खुल गया। रिया और अंजलि समीर को खींचकर लिफ्ट में ले आए और लिफ्ट ऊपर जाने लगी। जैसे ही वे अपने अपार्टमेंट में पहुंचे, समीर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने अपने परिवार से अपने झूठ के लिए माफी मांगी। रिया और अंजलि ने उसे माफ कर दिया और उन्होंने फैसला किया कि वे इस अपार्टमेंट को छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही वे अपना सामान पैक कर रहे थे, रिया ने देखा कि लिफ्ट के डोर पर B13 का निशान अभी भी चमक रहा था। उसे एहसास हुआ कि पाताल लोक का साया
उनके साथ हमेशा रहेगा। एक ऐसी चेतावनी जो उन्हें उनके गहरे रहस्यों की याद दिलाती रहेगी। और आज भी मुंबई के उस हाई राइज में लोग मध्यरात्रि लिफ्ट से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है B13 की दस्तक कभी भी हो सकती है। अगर ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए और आपको और भी ऐसी ही भयानक कहानियां सुननी है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते नई दिल दहला देने वाली कहानियां लेकर आते हैं जो आपको रात भर जगाए रखेंगी। और अगर आपके दोस्तों को भी डर से खेलना पसंद है तो इस वीडियो को तुरंत शेयर करें। देखें कि कौन सबसे ज्यादा डर सकता है। लेकिन सावधान रहें, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, क्या पता अगली कहानी आपकी ही हो। Subscribe Fear Fuse for more.